मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं। मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। पूर्व विधायक गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर आजमगढ़ की सीट को किसके लिए मजबूत किया जाए। क्या इस सीट पर अब अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे? क्या इस सीट से चुनाव लड़कर अखिलेश यादव पूर्वांचल की सीटों को भी जीतने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर इस सीट को धर्मेंद्र यादव के लिए मजबूत किया जा रहा है, या फिर गुड्डू जमाली को ही लड़ाकर अखिलेश यादव की मंशा बीजेपी को हराना है। अब इस सीट पर चाहे जो भी लड़े, गुड्डू जमाली के साथ आने के बाद से सपा अपनी सीट पर दोबारा कब्जा कर सकती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मानने लगे हैं कि बसपा से गुड्डू जमाली के साथ आने से आजमगढ़ ही नहीं पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत है। इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। अब जानिए पूर्व विधायक गुड्डू जमाली की सियासी ताकत क्या है। शाह आलम जमाली बसपा से 2 बार विधायक रहे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी 2 बार अपनी ताकत को जनता और सियासी दलों को एहसास कर। वे अब तक 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मगर उनके वोटों का ग्राफ पिछले 2022 के उपचुनाव में भी बरकरार रहा। दोनों चुनाव में लगभग 2,60,000 वोटरों के पसंदीदा रहे। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव 2014 में आजमगढ़ लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके सामने रमाकांत यादव भाजपा से प्रत्याशी थे और शाह आलम गुड्डू जमाली बसपा से। शाह आलम को उस समय कुल 2,66,000 वोट मिले थे। 2019 में जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, तब बसपा का उम्मीदवार यहाँ नहीं था। उस समय अखिलेश यादव यहाँ से विजयी हुए थे और उनकी जीत का आंकड़ा था 2,59,000 वोट का। इतना ही वोट गुड्डू जमाली 2014 के चुनाव में पाए थे। अब 2022 के लोकसभा के उपचुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव चुनावी जंग में थे। बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ थे और बसपा से शाह आलम जमाली मैदान में ताल ठोक रहे। इस चुनाव में शाह आलम जमाली को उतना ही 2,66,000 वोट मिलते हैं जितना कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने पर मिले थे। कुल मिलाकर आजमगढ़ लोकसभा चुनाव की हार और जीत का धुरी बसपा के गुड्डू जमाली जैसे उम्मीदवार पर आकर टिक जाती रही। 2022 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव की हार का कारण गुड्डू जमाली के वोटर ही थे, क्योंकि मुस्लिम बहुल मुबारकपुर विधानसभा में सपा को जहां रिकॉर्ड वोट मिलने की उम्मीद थी, वहां पर गुड्डू जमाली ने लगभग 9,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को पछाड़ दिया। सगरी, सदर और मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में भी गुड्डू जमाली की मुस्लिम वोटों में जबरदस्त सेंधमारी से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव पीछे हो गए थे और बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बढ़त बना ली। सिर्फ गोपालपुर विधानसभा में ही समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव 2022 के लोकसभा चुनाव में लगभग 2,000 वोटों से बीजेपी से आगे रहे। पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों को समझे तो हार और जीत के बीच एक बड़ा नाम शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का ही रहा है, जिनको मुलायम सिंह यादव जैसे नेता के सामने भी 2.5 लाख वोट मिलते हैं। जब बसपा से गठबंधन कर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, तब भी 2.5 लाख वोटों से वो जीतते हैं। अब शाह आलम जमाली समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अगर बसपा आगामी लोकसभा चुनाव में सपा को रोकने के लिए किसी नए मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारती है, तो दलितों के साथ मुस्लिम वोटों में सेंधमारी उतना करने में कामयाब नहीं हो पाएगी जितना कि गुड्डू जमाली अपने व्यवहार से करते आए हैं। गुड्डू जमाली तो मुसलमानों के साथ ही हिंदुओं से ही उतना ही प्यार करते हैं। अब जरूर कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूँ और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं।
मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं, अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। तभी तो मुस्लिम बहुत मुबारकपुर विधानसभा के 2022 के चुनाव में बसपा छोड़ने के बाद भी गुड्डू जमाली को लगभग 36,000 वोटरों ने पसंद किया था, जबकि बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में अब्दुल सलाम को हार का सामना करना पड़ गया था। ऐसे में अब गुड्डू जमाली के साथ आ जाने से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की राह में बसपा की रुकावटें दूर हो गई। चाहे यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े या धर्मेंद्र यादव या कोई और ही लड़े, इस सीट पर अभी समाजवादी पार्टी का परचम लहराना तय माना जा रहा है। इधर सुनने में आ रहा है कि बसपा सपा के ही किसी पूर्व मुस्लिम विधायक को चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं।